करेंगे हमारे जल संस्कृति की। जो हमारी जल संस्कृति है, जैसा जल संस्कृति में कहा गया है कि जल है तो जीवन है। आप देखेंगे पृथ्वी पर जब मानव की उत्पत्ति हुई तो उसको सबसे पहले जो चीज़ की आवश्यकता रही सभ्यता विकसित होने के लिए, उसमें जल महत्वपूर्ण था। जो सभ्यता अपन पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वो सिंधु नदी के किनारे हुई। इसी तरह से मेसोपोटामिया है, जो दो नदियों के बीच जो सभ्यता विकसित हुई उसे मेसोपोटामिया कहा गया। अतः बिना जल के कोई भी सभ्यता विकसित न हो सके। यदि हम अपने शासकों को देखें तो जो हमारे राजा महाराजा थे, जो उन्होंने किले बनवाए या नया शहर बनवाया, तो नया शहर और जो किले बने हैं उसके पास सदैव जल, परंपरागत जल स्रोत या प्राकृतिक जल स्रोत रहे हैं। और आगे प्राणियों के जीवन के लिए राजा महाराजा, भामाशाह तथा नागरिकों के द्वारा जल जीवन को बचाने के लिए उन्होंने अनेकों परंपरागत जल स्रोतों का निर्माण करवाया, जिसमें बावड़ी, जिसे वाव कहते हैं, झालरे, कुएं, नाडे, नाडा, सागर, तालाब, इनके अनेकों निर्माण हुए। क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो जल हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है जो वर्षा के द्वारा हमें प्राप्त होता है, परंतु वर्षा के द्वारा जो जल प्राप्त होता है वो अधिकांश जल रन ऑफ हो जाता है, वो खेत में से बह जाता है। उसको रोकने के लिए उन्होंने जिस तरह से प्राकृतिक संसाधन बनाए, उन प्राकृतिक या परंपरागत जल स्रोतों के माध्यम से जीवन यापन हो सका। तो जब किसी गांव के अंदर या किसी शहर के अंदर एक जल स्रोत यानी बावड़ी या वाव बनाई जाती थी तो पूरा गांव उसमें एकत्रित होता था, उसकी जगह की भूमि का पूजन होता था। जिस रात से बावड़ी वाव खोदी जाती थी उसका पूजन होता था, और जहां हमें जल मिलता था उस जल मिलने के समय वहां गुड़ यानी मांगलिक वितरण होता था और पूरे गांव के अंदर खुशी मनाई जाती थी। सभी लोग मांगलिक गीत गाते थे और उसको जल को देवता के रूप में पूजा जाता था। शाम को दीपक होता था। परंतु समय के साथ मानव इतना स्वार्थी है कि जब जल अपने घर आने लगा, नल में आने लगा, तो जो हमारे परंपरागत जल स्रोत हैं, बावड़ी हैं, झालरे हैं, वाव है, ये सब कचरा पात्र बन गए, डस्टबिन बन गए। उसमें इतना सुंदर आर्किटेक्चर है, उसमें इतनी सुंदर वास्तुकला है, उसमें इतना सुंदर तरीका है कि गौमुख के अंदर से 24 घंटे पानी हमें मिलता है। हमारे पूर्वजों को ये ज्ञान था कि कहाँ पर सिराएं हैं पानी की, किस तरह से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हमारी जल संस्कृति है, इसको बचाने के लिए हमें हमारे परंपरागत जल स्रोत बचाने होंगे, और परंपरागत जल स्रोतों को बचाने के लिए उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, यानी वो खुद अपना खर्चा वहन कर सकें। इसके लिए आज हमें आवश्यकता है कि हम हाइड्रो जियो टूरिज्म पर काम करें। जो बावड़ी है, जो सागर है, जो झालरा है, जो वाव है, वो आत्मनिर्भर बने। इसके लिए हाइड्रो का मतलब पानी, जियो का मतलब अर्थ, एंड टूरिज्म, वहाँ पर्यटन हो, वो हमारी जल की संस्कृति को समझे, और जो हमारे पूर्वजों का मैसेज है जल ही जीवन है, इसको वो ढंग से समझ सकें। इसलिए आवश्यकता हाइड्रो जियो टूरिज्म की है। धन्यवाद।